हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंग्लिश वोकैब सेक्शन के फ्रेजल वर्ब सीरीज में। फ्रेजल वर्ब्स सीरीज जो कि हम लोग देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी वाइज यानी वो फ्रेजल वर्ब्स जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं उनको हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, है ना, उनके मीनिंग को, है ना, उसके यूसेज को एग्जाम्पल के माध्यम से देख रहे हैं। अब तक हम लोग 222 फ्रेजल वर्ब पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फ्रेजल वर्ब नंबर 223 से। और आज का पहला फ्रेजल वर्ब है एवरीवन पुट ऑन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है और आप देख सकते हैं बोर्ड पे 7 मीनिंग दिए हुए हैं उसके। तो 7 अलग अलग मीनिंग, 7 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होता है फ्रेजल वर्ब का। चलिए सबका मतलब एक एक करके समझते हैं और उसके यूसेज को भी देखते हैं। तो पुट ऑन का पहला मीनिंग बताया जा रहा है एवरीवन टू वेयर यानी पहनना, धारण करना, है ना, किसी वस्त्र को या किसी और चीज को, ठीक है। टू वेयर धारण करना, पहनना। ओके, एग्जाम्पल देखिए एवरीवन। किम हैड फॉरगॉटन टू पुट हिज वॉच ऑन। किम नाम का एक व्यक्ति है एवरीवन, उनके बारे में क्या बोला जा रहा है? उनके बारे में बोला जा रहा है कि वो भूल गए थे, वो अपनी घड़ी पहनना भूल गए थे, वो अपने वॉच को पुट ऑन करना भूल गए थे। मीन्स ही हैड फॉरगॉटन टू वेयर हिज वॉच। तो आप देख सकते हैं पुट ऑन का यहां पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और आप पुट ऑन को रिप्लेस कर सकते हैं वेयर से, है ना। ये तो अंडरस्टूड बात है, कॉमन सेंस की बात है। ये किसी भी वर्ड को, फ्रेज को आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं उसके सिंपल मीनिंग से, डेफिनेशन से। बढ़ते हैं आगे। सेकेंड मीनिंग क्या है एवरीवन? टू अप्लाई समथिंग ऑन स्किन और हेयर, है ना। तो पुट ऑन का सेकेंड मतलब होता है टू अप्लाई। अप्लाई मतलब लगाना, है ना, यूज करना किसी चीज को, जैसे ऑयल हो गया, क्रीम हो गया, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, कहाँ? अपने स्किन पर या अपने हेयर में। तो ये भी एक मीनिंग होता है पुट ऑन का, अप्लाई करना, लगाना, ठीक है, यूज करना किसी चीज को, जैसे कि ऑयल है, क्रीम है, अपने स्किन पर, अपने फेस पर या अपने हेयर में। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मीनू वॉज पुटिंग ऑन हर मेकअप इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या कर रही थी मीनू जी? मीनू जी मिरर के सामने, आईने के सामने मेकअप कर रही थी, मेकअप लगा रही थी। सो शी वॉज पुटिंग ऑन हर मेकअप, शी वॉज अप्लाइंग हर मेकअप, है ना, वो मेकअप लगा रही थी, मतलब क्रीम है, ऑयल है, जो भी है, अपने बालों में, अपने फेस में लगा रही थी। थर्ड मतलब होता है एवरीवन पुट ऑन का टू मेक अ मशीन और पीस ऑफ इक्विपमेंट वर्क, ठीक है। मतलब किसी मशीन को या किसी इक्विपमेंट के पीस को क्या करना? स्विच ऑन करना, टर्न ऑन करना, है ना, मतलब उसको ऑन करना, उसको एक्टिवेट कर देना, है ना, मतलब ऐसा कुछ कर देना कि वो काम करना चालू कर दे, ठीक है। एग्जाम्पल है कैन यू पुट द लाइट ऑन प्लीज। इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या मतलब हुआ इस वाक्य का? पूछा जा रहा है क्या आप कृपया लाइट को ऑन कर देंगे क्या? सो पुट द लाइट ऑन मतलब स्विच इट ऑन, टर्न इट ऑन, है ना, मेक इट वर्क। ओके, फोर्थ मीनिंग एवरीवन टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट। पुट ऑन का चौथा मतलब होता है किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना। इवेंट यानी सेरेमनी, कोई फंक्शन, कोई समारोह, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको आयोजित करना, प्रायोजित करना, ठीक है एवरीवन। एग्जाम्पल है वी आर पुटिंग ऑन अ कंसर्ट टू रेज मनी फॉर कैंसर चैरिटीज। तो हम लोग एवरीवन एक कंसर्ट पुट ऑन कर रहे हैं। कंसर्ट को पुट ऑन कर रहे हैं मतलब हम लोग एक कंसर्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कंसर्ट एक तरह का इवेंट ही होता है एवरीवन। तो हम लोग एक कंसर्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि हम कैंसर चैरिटीज के लिए मनी रेज कर सके, ताकि कैंसर पेशेंट्स के लिए, कैंसर हॉस्पिटल को दान करने को हम मनी रेज कर सके, पैसा इकट्ठा कर सके। आगे बढ़ते हैं। पांचवा मीनिंग एवरीवन टू प्रिटेंड। टू प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, है ना, टू शो ऑफ कह सकते हैं। मतलब कैसे बिहेव करना? बिहेव ऐसे करना, मतलब बिहेव कुछ और करना और वो फील ना करना, ठीक है, दिखावा करना। एग्जाम्पल है शी इज नॉट रियली अपसेट, शी इज जस्ट पुटिंग इट ऑन। क्या मतलब हुआ? कि वो सच में अपसेट नहीं है, बस वो दिखावा कर रही है, वो प्रिटेंड कर रही है कि वो अपसेट है, वो दिखावा कर रही है, वो शो ऑफ कर रही है, वो दिखा रही है लोगों को, बट एक्चुअली शी इज नॉट अपसेट।
तो यहां पे पुट ऑन का मतलब क्या हो गया कि शी इज जस्ट प्रिटेंडिंग, शी जस्ट शोइंग ऑफ, शी इज एक्चुअली नॉट अपसेट। दिस इज द मीनिंग ऑफ पुट ऑन। आगे बढ़ते हैं, छठा मीनिंग एवरीवन, गेन वेट। छठा मतलब है गेन वेट। गेन वेट का मतलब क्या हुआ? वजन बढ़ना किसी व्यक्ति का वजन बढ़ना, है ना। आप उसको कह सकते हैं मोटा होना, मोटापा बढ़ना, वजन बढ़ना, ये भी एक मतलब होता है पुट ऑन का। एग्जाम्पल है, आई हैव पुट ऑन 2 kg इन द लास्ट मंथ। पिछले महीने में, है ना, मैंने 2 kg पुट ऑन कर लिया है, मतलब 2 किलो वजन मैंने बढ़ा लिया है ना। 2 किलो मोटापा मुझ में बढ़ गया है। सातवां मीनिंग है एवरीवन, सातवां और आखिरी मीनिंग क्या है पुट ऑन को, ध्यान से सुनिए, समझिए। पुट ऑन का मतलब यह भी होता है टू स्टार्ट कुकिंग और वार्मिंग, है ना, खाना बनाना चालू करना या भोजन को गर्म करना चालू करना। तो खाना बनाना या भोजन को गर्म करना, ये भी एक मीनिंग होता है किसका? बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब पुट ऑन का। एग्जाम्पल है, I'll put on some coffee for everybody। क्या मतलब हुआ इसका? कि मैं सबके लिए कुछ कॉफी पुट ऑन करूंगा या करूंगी। पुट ऑन करूंगा मतलब क्या? कुक करूंगा या करूंगी, बनाऊंगा, प्रिपेयर करूंगा, पकाऊंगा, ठीक है, बनाऊंगा, पकाऊंगा, प्रिपेयर करूंगा, जो कह लीजिए उसके बदले। तो ये था एवरीवन सातवां और आखिरी मीनिंग किसका? पुट ऑन का। ओके एवरीवन, फ्रेजल वर्ब नंबर 224 जो कि है क्या? कौन? यस, ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक। तो ब्रिंग बैक के आप 2 मीनिंग देख रहे हैं एवरीवन, ठीक है। तो ब्रिंग मतलब होता है लाना, बैक मतलब होता है पीछे, वापस, है ना। अब वापस लाना कौन से सेंस में होता है ये समझना जरूरी है। चलिए, तो ब्रिंग बैक का पहला मतलब होता है, पहला मीनिंग होता है एवरीवन टू रिमाइंड। टू रिमाइंड मतलब याद दिलाना। ब्रिंग बैक का मतलब क्या होता है? क्या करना? याद दिलाना, ठीक है, टू रिकॉल। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। डू दीज स्टोरीज ब्रिंग बैक एनी मेमोरीज? ठीक है एवरीवन, ध्यान दीजिए, ये एग्जाम्पल सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में। क्या मतलब हुआ इसका? कि क्या ये कहानियां ब्रिंग बैक करती है मेमोरीज को, किसी यादों को ब्रिंग बैक करती है। ब्रिंग बैक करती है मतलब याद दिलाती है, ठीक है। तो ब्रिंग बैक हियर मींस व्हाट? रिमाइंड। तो डू दिस स्टोरीज ब्रिंग बैक मींस डू दिस स्टोरीज रिमाइंड एनी मेमोरीज। क्या ये कहानियां आपको पुरानी याद दिलाती हैं, पुरानी बातें याद दिलाती है, बीते समय की बातें याद दिलाती है। ये मतलब हुआ उस सेंटेंस का। चलिए सेकंड मीनिंग देखते हैं एवरीवन। सेकंड मतलब होता है टू मेक अ डेड पर्सन लाइव अगेन। किसी मृत इंसान को, मरे हुए इंसान को फिर से जीवित कर देना, पुनर्जीवित कर देना, ठीक है एवरीवन, पुनर्जीवित कर देना, ये सेकंड मीनिंग होता है किसका? ब्रिंग बैक का। एग्जाम्पल देखिए, एंगर वोंट ब्रिंग जिम बैक, शी सेड। अब शी किसी पर्सन को बोला जा रहा है, किसी महिला को। तो उस महिला ने कहा, क्या कहा? कि क्रोध जिम को वापस नहीं लाएगा। तो कहां से वापस नहीं लाएगा? मौत की दुनिया से वापस नहीं लाएगा। मतलब वो किसी को समझा रही हैं कि इस तरह से गुस्सा करने का, क्रोध करने का फायदा नहीं है, है ना। तुम क्रोध करोगे, तुम गुस्सा करोगे, तो गुस्सा करने से जिम वापस जीवित नहीं हो जाएगा, पुनर्जीवित नहीं हो जाएगा। तो ब्रिंग बैक का एवरीवन दूसरा मतलब होता है पुनर्जीवित करना, ठीक है, फिर से जीवित करना, फिर से जिंदा कर देना मरने के बाद। फ्रेजल वर्ब नंबर एवरीवन 225 जो कि है कम अपॉन। कम अपॉन, कम अपॉन के भी 2 मीनिंग है हमारे पास, एक एक करके दोनों मीनिंग को देखते हैं, समझते हैं। पहला मतलब होता है टू मीट समबडी और फाइंड समथिंग बाय चांस। तो कम अपॉन का पहला मतलब होता है एवरीवन टू मीट यानी मिलना, किसी व्यक्ति से मिलना, या फिर टू फाइंड कोई चीज पाना, लेकिन कैसे? बाय चांस, ऑल ऑफ अ सडन, सडनली, अचानक, एकाएक, ठीक है। तो एकाएक किसी व्यक्ति से मिलना या कोई चीज पाना, ये मतलब होता है कम अपॉन का। और ये जो आप मीनिंग देख रहे हैं कम अपॉन का एवरीवन, ये मीनिंग कम अक्रॉस का भी होता है। कम अक्रॉस बहुत पहले हमने एक फ्रेजल वर्ब पढ़ा है, और यही मीनिंग रन अक्रॉस का भी होता है।
तो कम अक्रॉस, रन अक्रॉस, कम अपॉन सबका एक ही मीनिंग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। वी टर्न्ड अ कॉर्नर एंड केम अपॉन एन ओल्ड चर्च। ठीक है, तो हम लोग एक कॉर्नर पर मुड़े और हम लोगों को क्या दिखता है? वी केम अपॉन, या कह सकते हैं वी केम अक्रॉस या वी रैन अक्रॉस एन ओल्ड चर्च। हम लोगों को एक पुरानी चर्च दिखती है। ठीक है, तो यहां पे केम अपॉन का मतलब क्या है एवरीवन? वी फाउंड, है ना, फाउंड। वी फाउंड एन ओल्ड चर्च, हम लोगों को एक पुरानी चर्च दिखी, पुरानी चर्च मिली। ओके, सेकंड मीनिंग एवरीवन, कम अपॉन का सेकंड मतलब है टू एक्सपीरियंस अ फीलिंग। टू एक्सपीरियंस अ फीलिंग, किसी फीलिंग को एक्सपीरियंस करना, किसी भाव, भावना, है ना, इमोशन, जज्बात, एहसास को महसूस करना। ठीक है, कोई भी फीलिंग एवरीवन। एग्जाम्पल देखिए, अ वेव ऑफ टायर्डनेस केम अपॉन हर। ठीक है, अ वेव ऑफ टायर्डनेस, टायर्डनेस यानी थकान, थकान एक तरह की फीलिंग है एवरीवन। तो कहा जा रहा है कि टायर्डनेस का वेव, है ना, मतलब थकान की एक लहर उसके ऊपर आ गई, मतलब उसको थकान महसूस हुआ, उसने थका हारा सा महसूस किया। ठीक है, तो दो मीनिंग देखा आपने एवरीवन, किसका? कम अपॉन का। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब नंबर 226 जो कि है होल्ड डाउन। होल्ड डाउन, आइए समझते हैं होल्ड डाउन के क्या क्या दो मीनिंग है, क्या क्या दो माने हैं, क्या क्या दो अर्थ है। पहला मीनिंग है टू प्रिवेंट समबडी और समथिंग फ्रॉम डूइंग और हैपनिंग। तो होल्ड डाउन का पहला मतलब एवरीवन टू प्रिवेंट, है ना, टू प्रिवेंट मतलब रोकना। किसको? किसी व्यक्ति को या किसी चीज को। किसी व्यक्ति को कोई काम करने से रोकना या किसी चीज को होने से रोकना। कोई चीज मतलब कोई घटना, तो कोई घटना को होने से रोकना या किसी व्यक्ति को कोई काम करने से रोकना। तो होल्ड डाउन का पहला मतलब होता है एवरीवन रोकना। ठीक है, एग्जाम्पल है 4 people held him down। 4 लोगों ने उसको क्या किया? हेल्ड डाउन किया। हेल्ड डाउन किया मतलब रोक दिया, रास्ते में रोक दिया, उसको आगे जाने नहीं दिया, या कुछ और कर रहा होगा वो, उसको उस काम को करने से रोक दिया। ओके, होल्ड डाउन का सेकंड मीनिंग एवरीवन टू मैनेज टू कीप इट। टू मैनेज टू कीप इट मतलब मेंटेन करके रखना, किसी चीज को बना के रखना, बरकरार रखना, है ना, उसको धारण करके रखना, उसको त्यागना नहीं, उसको छोड़ना नहीं। ठीक है, ये भी एक मतलब होता है किसका? होल्ड डाउन का। एग्जाम्पल है ही कुड नेवर हेल्ड डाउन अ जॉब। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि वो कभी भी अपने जॉब को होल्ड डाउन नहीं कर पाया। कभी भी अपने जॉब को होल्ड डाउन नहीं कर पाया मतलब कभी भी अपने जॉब को वो छोड़ नहीं पाया, त्याग नहीं पाया, मतलब पकड़े रहा। ठीक है, अपने जॉब को, अपने काम को। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है एवरीवन टेक ऑन। टेक ऑन, टेक ऑन के तो एक से अधिक मीनिंग होते हैं, अभी फिलहाल एक मीनिंग है, इसके बाद आगे भी मीनिंग्स देखेंगे हम। तो टेक ऑन का पहला मतलब होता है एवरीवन टू एम्प्लॉय। टू एम्प्लॉय, है ना, मतलब किसी को काम देना, किसी को काम पर रखना, किसी को रोजगार देना, नौकरी देना। ठीक है, ये मतलब होता है पहला किसका? टेक ऑन का। एग्जाम्पल लिखेंगे, मीनिंग और क्लियर होगा। वी आर नॉट टेकिंग ऑन एनी न्यू स्टाफ एट द मोमेंट। तो इस पल हम किसी भी नए स्टाफ को टेक ऑन नहीं कर रहे हैं। इस पल हम किसी भी नए स्टाफ को टेक ऑन नहीं कर रहे हैं। टेक ऑन नहीं कर रहे हैं मतलब एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं, काम पर, कार्य पर नहीं रख रहे हैं, उसको नौकरी नहीं दे रहे, उसको काम नहीं दे रहे। तो ये था एवरीवन टेक ऑन का पहला मतलब टू एम्प्लॉय। चलिए एवरीवन आगे बढ़ते हैं और टेक ऑन के कुछ और मीनिंग्स को भी देखते हैं। तो टेक ऑन का सेकेंड मीनिंग एवरीवन टू एक्सेप्ट सम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। एक्सेप्ट मतलब क्या? स्वीकार करना, स्वीकार करना, धारण करना, है ना। सम वर्क किसी कार्य को, किसी काम को या किसी जिम्मेदारी को, है ना। तो किसी कार्य या जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, धारण करना। एग्जाम्पल एवरीवन आई कांट टेक ऑन एनी मोर वर्क एट द मोमेंट। ठीक है एवरीवन, क्या कहा जा रहा है कि एट द मोमेंट, इस पल में और कोई काम टेक ऑन नहीं कर सकता हूं। इस पल में कोई और काम टेक ऑन नहीं कर सकता हूं। टेक ऑन नहीं कर सकता हूं मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं, है ना, मतलब मैं और कोई काम अपने जिम्मे नहीं लेने वाला।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा मतलब होता है टू फाइट और कंपीट अगेंस्ट समबडी। तो ये भी एक मतलब होता है एवरीवन टेक ऑन का, है ना, किसी व्यक्ति के साथ कॉम्पीट करना या फाइट करना। किसी व्यक्ति के साथ कंपीट करना या फाइट करना। कंपीट करना मतलब प्रतियोगिता में हिस्सा लेना, है ना, उससे लड़ना, उससे जूझना, उससे स्ट्रगल करना। एग्जाम्पल है दिस इवनिंग एमआई मतलब मुंबई इंडियंस टेक्स ऑन सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स, है ना। ये मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों टीमों के नाम में क्रिकेट टीम है, आईपीएल समझते होंगे लोग। बोला कि इस शाम एमआई जो है वो सीएसके से भिड़ेगी मतलब कॉम्पीट करेगी, दोनों एक दूसरे से एक मैच में खेलेंगे, है ना, और जीतने की कोशिश करेंगे दोनों टीमें। आगे बढ़ते हैं। टेक ऑन का चौथा और आखिरी मतलब होता है एवरीवन टू चेंज मतलब बदलना भी एक मतलब होता है टेक ऑन का। ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल सेंटेंस को, है ना, एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से देखेंगे आप, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, तभी अब क्लियर होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में उसका कौन सा मीनिंग यूज होता है। एग्जाम्पल है हर वॉइस टुक ऑन अ मोर सीरियस टोन विद द किड्स, है ना, तो उसकी आवाज में और ज्यादा सीरियसनेस आ गया, गंभीरता आ गई जब वो किड्स से बात कर रही थी, है ना। मतलब उसका जो वॉइस का टोन था वो क्या था, सॉफ्ट था अभी के पहले, बच्चों से बात करने से पहले। लेकिन जैसे उसने बच्चों से बात करना चालू किया, है ना, उसका जो टोन था वो चेंज हो गया, सीरियस हो गया, गंभीर हो गया, ठीक है। सो हर वॉइस टुक ऑन मीन्स हर वॉइस चेंज्ड इनटू अ मोर सीरियस टोन। ओके, फ्रेजल वर्ब नंबर 228 एवरीवन, जो कि है क्लियर आउट। क्या है, कौन है, यस क्लियर आउट, है ना। अब क्लियर का मतलब क्या होता है, क्लियर का मतलब होता है साफ करना, स्पष्ट करना, साफ सुथरा करना, स्पष्ट करना। अब सुनिए क्लियर आउट के क्या क्या मीनिंग होते हैं। क्लियर आउट का पहला मतलब होता है टू मेक थिंग्स क्लीनर और टाइडियर, यस, ठीक है, ये लिटरल मीनिंग जैसा ही है उसका, मतलब चीजों को, वस्तुओं को, है ना, सामानों को, जगह को साफ सुथरा करना, है ना, साफ सुथरा करना, उसको व्यवस्थित करना, ठीक, पहला मतलब। एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू क्लियर आउट द कपबोर्ड्स टुमारो, मतलब कल मैं कपबोर्ड्स को, है ना, कपबोर्ड को क्या कर दूंगा, क्लियर आउट कर दूंगा मतलब उसको टाइडियर बना दूंगा, उसको व्यवस्थित कर दूंगा, साफ सुथरा कर दूंगा, ओके, गंदगी हटा दूंगा। सेकेंड मतलब होता है एवरीवन टू लीव अ प्लेस क्विकली एंड ऑफन परमानेंटली, ठीक है। क्लियर आउट का दूसरा मतलब क्या है, किसी जगह को छोड़ देना, किसी जगह को छोड़कर कहीं और चले जाना, तेजी से चले जाना, और अक्सर आदमी करता है परमानेंटली, तो किसी जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना, ये भी एक मीनिंग है, मतलब है, अर्थ है, किसका, यस, क्लियर आउट का। एग्जाम्पल है आई समटाइम्स फील लाइक क्लियरिंग आउट ऑफ हियर ऑल टुगेदर। अच्छा, क्या मतलब हुआ भैया इस वाक्य का, कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यहां से मुझे हमेशा के लिए छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, ठीक है। सो कहा जा रहा है आई फील लाइक क्लियरिंग आउट, मेरा मन करता है क्लियर आउट करने का। क्लियर आउट करने का मतलब यहां से चले जाने का, ठीक है, टू लीव, है ना, चले जाना कहीं और, किसी दूसरे जगह पर। फ्रेजल वर्ब नंबर 229 एवरीवन, क्या है, कौन है, वेयर ऑन। अब ये जो वर्ड है, वर्ब है वेयर, इसका एक बड़ा ही कॉमन मतलब होता है पहनना, दूसरा मतलब होता है घिसना, और भी इसके मीनिंग होते हैं। लेकिन वेयर ऑन का क्या मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, देखिए ध्यान से, दो मीनिंग्स दिए गए हैं। पहला मतलब होता है टू पास, गुजरना, किसका, टाइम का, समय का। वेयर ऑन का पहला मतलब होता है समय का गुजरना, समय का बीतना। एग्जाम्पल है माई हेडेक ग्रीव वर्स एज द इवनिंग वोर ऑन, तो जैसे जैसे शाम बीत रहा था वैसे वैसे मेरा हेडेक वोर्स हो रहा था, है ना। तो जैसे जैसे शाम बीत रहा था, जैसे जैसे शाम क्या हो रहा था, पास ऑन हो रहा था, वैसे वैसे मेरा जो सर दर्द है वो क्या हो रहा था, वोर्स हो रहा था, और खराब हो रहा था, मतलब सर दर्द और बढ़ रहा था, है ना, मतलब परेशानी, कष्ट, पेन और बढ़ रहा था। यस, वेयर ऑन का सेकंड मतलब एवरीवन टू
टू अनॉय यानी तंग करना, परेशान करना, चिढ़ाना। एग्जाम्पल है योर कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग इज रियली वेयरिंग ऑन मी, है ना। क्या मतलब हुआ इस वाक्य का कि ये जो निरंतर आप कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, है ना, इससे सच में मैं वेयर ऑन हो रहा हूं। मैं क्या हो रहा हूं? वेयर ऑन हो रहा हूं। वेयर ऑन हो रहा हूं मतलब मैं परेशान हो रहा हूं, मैं तंग हो रहा हूं, है ना। आपकी जो कंप्लेनिंग है ना, आपके जो कंप्लेन से शिकायतें हैं वो मुझे परेशान कर रही हैं, तंग कर रही हैं। तो वेयर ऑन का सेकंड मतलब एवरीवन तंग करना, परेशान करना, टू अनॉय, टू डिस्टर्ब, है ना। चलो अब आगे हम लोग फ्रेजल वर्ब नंबर 230 पर, जो कि कास्ट अवे। तो कास्ट अवे का एक ही मतलब होता है एवरीवन, और क्या होता है बड़े ध्यान से देखिए। कास्ट अवे का मतलब होता है टू बी लेफ्ट ऑन एन आइलैंड बिकॉज योर शिप हैड संक। ठीक है, ओके, टू बी लेफ्ट ऑन एन आइलैंड बिकॉज योर शिप हैड संक। तो कास्ट अवे का क्या मतलब समझ सकते हैं एवरीवन कि किसी आइलैंड पर, आइलैंड समझ रहे ना, आइलैंड को क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं, है ना। तो किसी द्वीप पर लेफ्ट हो जाना, छूट जाना, क्योंकि आपका जहाज डूब गया है। ठीक है, तो किसी आइलैंड पर, किसी द्वीप पर छूट जाना क्योंकि आपका जो जहाज है डूब गया है। तो आप वहां अलग थलग हो गए हैं, हेल्पलेस हो गए हैं, है ना, लाचार हो गए हैं, असहाय हो गए हैं। अब आपके पास और कोई चारा उपाय नहीं है वहां रहने के। सो ये एक मतलब होता है कास्ट अवे का। आइए इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग देख लेते, मीनिंग तो देख लिया हमने, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है एवरीवन, द क्रू वॉज कास्ट अवे ऑन अ डेजर्ट आइलैंड, है ना। क्रू मतलब चालक दल, है ना। चालक दल किसका? नाव का, जहाज का, है ना। तो बोला जा रहा है कि क्रू जो था वो कास्ट अवे हो गया। कास्ट अवे हो गया मतलब हाँ, वो छूट गया, है ना। वो छूट गया, वो एक डेजर्टेड आइलैंड पर, एक वीरान, एक सुनसान आइलैंड द्वीप पर रह गया, छूट गया, असहाय हो गया, हेल्पलेस हो गया। क्योंकि आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका जो नाव था, जहाज था, जो भी था, वो डूब गया था। ठीक है एवरीवन, तो ये था एग्जाम्पल कास्ट अवे का, जिसका मतलब होता है टू बी लेफ्ट, है ना, छूट जाना, रह जाना। ठीक है, असहाय रह जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब नंबर 231 को देखते हैं, जो कि है लेट इन। क्या है? कौन है? लेट इन। ओके, अब आपको पता है कि लेट का मतलब होता है अलाउ, अनुमति देना। आइए देखते हैं, समझते हैं, बूझते हैं कि लेट इन का मतलब क्या होता है। तो लेट इन का मतलब लिटरली है, पहला मीनिंग शाब्दिक अर्थी है, शब्दार्थी है वो, टू अलाउ समबडी टू एंटर अ प्लेस, है ना। किसी व्यक्ति को किसी जगह पर प्रवेश करने की अनुमति देना। किसी व्यक्ति को किसी जगह पर प्रवेश करने की अनुमति देना, ये पहला मतलब होता है लेट इन का। एग्जाम्पल है, डोंट लेट एनीबडी इन, आई विल बी बैक इन 15 मिनट्स। समझ पा रहे हैं सेंटेंस के मीनिंग को? कहा जा रहा है कि भाई किसी को अंदर आने मत देना, अंदर आने की परमिशन, अनुमति किसी को मत देना। मैं 15 मिनट में वापस आ जाऊंगा, आई विल बी बैक इन 15 मिनट्स। ओके, चलिए सेकेंड मतलब क्या होता है? सेकेंड मीनिंग होता है एवरीवन टू रिवील। टू रिवील, टू रिवील अ सीक्रेट मतलब किसी रहस्य को उजागर करना, है ना, कोई गुप्त बात बताना, ये भी मीनिंग होता है। एग्जाम्पल है, यू हैव गॉट टू लर्न टू लेट मी इन। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ एवरीवन कि आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीखना है। क्या सीखना है भाई? यही मुझे सीक्रेट बताने का आपको सीखना है, आपको सीखना है, आपको समझना है, आपको जानना है कि मुझे आपको लेट इन करना है, मतलब मुझे आपको रिवील करना है, मुझे आपको रिवील करना है क्या? सीक्रेट इंफॉर्मेशन। तो लेट इन का एक मतलब एवरीवन क्या होता है? रिवील करना, सीक्रेट रिवील करना, कोई रहस्य बताना, कोई सीक्रेट बताना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा मतलब क्या एवरीवन? टू गेट इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी मुश्किल परिस्थिति में पड़ जाना, ये भी एक मतलब होता है लेट इन का। एग्जाम्पल है, शी didn't know what she was letting herself in for when she married John। तो उसको पता नहीं था, उस लड़की को पता नहीं था, है ना, क्या नहीं पता था भाई कि what she was letting herself in, कि वो अपने आप को कौन से मुसीबत में डाल रही,
उसको पता नहीं था कि वो अपने आप को लेट इन कर रही है, मतलब मुसीबत में डाल रही है। कौन से मुसीबत में डाल रही है? क्योंकि वो शादी कर रही थी किस? जॉन से। तो इसको दूसरे शब्दों में और इससे भी आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जॉन से शादी करके, विवाह करके वो अपने आप को मुसीबत में डाल रही थी, परेशानी में डाल रही थी, और ये उसको नहीं पता था। ठीक है, दिस वॉज नॉट नोन टू हर। आगे बढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब नंबर 232 है एवरीवन, बेयर आउट। बेयर आउट। अब ये जो वर्ड है, वर्ब है बेयर, इसके तो एक से अधिक मतलब होते हैं, है ना। अब इसका एक मतलब होता है जन्म देना, इसका एक मतलब होता है सहन करना, लेकिन बेयर आउट का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए, सीखिए और याद रखिएगा। बेयर आउट का पहला मतलब होता है एवरीवन टू प्रूव और टू कंफर्म, है ना। टू प्रूव यानी साबित करना, सिद्ध करना, या टू कंफर्म है ना, पुष्टि देना, पुष्टि करना, है ना, सत्यापित करना कि ये बात सच है, सही है। ओके, एग्जाम्पल, साइंटिफिक एविडेंस bears out the claim that stress and disease are linked। ठीक है, क्या मतलब हुआ एवरीवन? कि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, है ना, अगर आप तनाव लेते हैं, चिंता करते हैं, ठीक है, चिंतन करने के बजाय अगर आप चिंता करते हैं तो आपको बीमारियां होगी, है ना। तो चिंता करने से भी बीमारियां होती हैं। ठीक है, इस बात को साइंटिफिक एविडेंस बेयर आउट करता है। बेयर आउट करता है मतलब प्रूफ करता है या कंफर्म करता है, मतलब साइंस कहता है कि नहीं ये सच है। क्या? यही कि टेंशन और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। टेंशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में आदमी को, मनुष्य को नहीं जीना चाहिए, नहीं तो वो बहुत सारे बीमारियों को, डिजीज को, रोगों को दावत दे देगा। ठीक है एवरीवन, तो बेयर आउट का पहला मतलब क्या होता है? सिद्ध करना या पुष्टि करना। ओके, अच्छा, तो एक ही मीनिंग है। ओके ओके, मुझे लगा एक से अधिक मीनिंग है। एक ही मीनिंग है एवरीवन, किसका? बेयर आउट का, एक से अधिक मीनिंग नहीं है। चलिए, अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग फॉर्थ। इसका भी एक ही मीनिंग है, इसके भी एक ही मतलब है, एक ही अर्थ है। क्या होता है ब्रिंग फॉर्थ का मतलब? टू प्रोड्यूस। टू प्रोड्यूस, पैदा करना, उत्पन्न करना, जन्म देना, निर्माण करना। किस चीज का? किसी रिएक्शन का, प्रतिक्रिया का, या फिर किसी रिजल्ट का, है ना, परिणाम का। तो किसी रिएक्शन या रिजल्ट को प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना, ये मतलब होता है एवरीवन किसका? ब्रिंग फोर्थ का। एग्जाम्पल है, हर लेटर टू द पेपर ब्रॉट फोर्थ अ फ्लड ऑफ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, समझिएगा पूरे बात को। कहा जा रहा है कोई महिला है, उन्होंने पत्र लिखा, उन्होंने पेपर को, न्यूज़पेपर को पत्र लिखा, अब उनके पत्र लिखने से क्या हो गया? सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स का फ्लड आ गया, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स का बाढ़ सा आ गया। मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, है ना, सामने आने लग गए, बहुत सारे दस्तावेज सामने आने लग गए, है ना, और सामने आने लग गए मतलब आना शुरू हो गया। कैसे? वही उनके लेटर लिखने से। तो ब्रॉड फॉर्थ मतलब प्रोड्यूस अ रिएक्शन और रिजल्ट। तो वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स का आना एवरीवन क्या था? वो रिएक्शन ही तो था। ठीक है, तो उत्पन्न करना, ब्रिंग फोर्थ। ठीक है, चलिए, फ्रेजल वर्ब नंबर 234 है एवरीवन, कम ऑन। कम ऑन, अच्छा, तो कम ऑन का पहला मतलब है एवरीवन टू डेवलप और मेक प्रोग्रेस, है ना। टू डेवलप मतलब विकसित होना, फलना फूलना। मेक प्रोग्रेस वही तरक्की करना, प्रगति करना, उन्नति करना। तो ये सारे मीनिंग्स होते हैं किसके? फ्रेजल वर्ब कम ऑन के। एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ इज द बिल्डिंग वर्क कमिंग ऑन। हाउ इज द बिल्डिंग वर्क कमिंग ऑन, पूछा जा रहा है एवरीवन कि जो निर्माण कार्य है वो कैसा चल रहा है ना, जो निर्माण कार्य है वो कैसा चल रहा है। तो कम ऑन का मतलब क्या होता है एवरीवन? डेवलप करना या प्रोग्रेस करना। ठीक है, एक और मीनिंग अभी है हमारे पास कम ऑन का, और वो है ये, टू स्टार्ट वर्किंग, काम करना चालू करना, काम करना चालू कर देना। एग्जाम्पल है, आई सॉ अ लाइट कम ऑन इन एन अपस्टेयर्स विंडो। तो मैंने देखा, क्या देखा भाई आपने? मैंने देखा कि ऊपर की खिड़की में एक लाइट, है ना, एक लाइट कम ऑन हुई है। एक लाइट कम ऑन हुई है मतलब एक लाइट ऑन हुई है ना। बत्ती है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, किसी तरह का सोर्स ऑफ लाइट है, वो ऑन हुआ है, वो स्विच ऑन हुआ है।
है ना, मतलब उसने काम करना चालू कर दिया है। तो कम ऑन का एक मतलब होता है एवरीवन टू स्टार्ट वर्किंग।